एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप कभी आलस का शिकार नहीं होंगे, इसलिए इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनना। और हाँ, इस कहानी को पूरा जरूर सुनना क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। यह कहानी है एक किसान की जो मेहनती था पर वक्त के साथ आलसी होता गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस केवल समय की बर्बादी नहीं करता बल्कि जीवन के सबसे सुनहरे अवसरों को हमसे छीन लेता है। कहानी की शुरुआत एक गाँव था, हरा भरा, शांत और आत्मनिर्भर। उसी गाँव में रहता था एक किसान, नाम था रामलाल। रामलाल शुरू से ही मेहनती था। सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और सूर्यास्त तक काम करता। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ किया करते थे। रामलाल के पास 5 एकड़ जमीन थी, एक बैल और एक छोटा सा घर। वह बहुत अमीर नहीं था पर जो भी था संतोष के साथ जीता था। साल दर साल उसने अपने खेतों में भरपूर फसल उगाई, कुछ बेचता और कुछ अपने परिवार के लिए रखता। फिर उसकी ज़िंदगी में बदलाव की शुरुआत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रामलाल के भीतर एक बदलाव आने लगा। पहले वह सुबह 4 बजे उठ जाता था, अब सूरज चढ़ने के बाद उठने लगा। खेतों की जुताई जो पहले खुद करता था अब दूसरों पर छोड़ने लगा। थोड़ा आराम कर लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, वह सोचता। धीरे धीरे यह थोड़ा सा आराम उसकी आदत बन गया। खेतों की देखरेख कम होने लगी, बीज समय पर नहीं बोए जाते, ना पानी समय पर दिया जाता। पहले जो फसल लहलहाती थी उस फसल में अब कीड़े लगने लगे। गांव वाले हैरान थे, रामलाल को क्या हो गया। रामलाल खुद को बहलाता, अभी तो वक्त है, अगले हफ्ते कर लूँगा। फिर उसे उसके आलस की पहली कीमत मिली। फसल बहुत खराब हो गई, घर में अनाज कम पड़ा, बाजार में बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। उधार लेना पड़ा पर रामलाल फिर भी चेत ना सका। अब उसकी दिनचर्या में सुस्ती और टालमटोल की जगह पक्की हो चुकी थी। उसे लगता कल से फिर मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा आराम जरूरी है, लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। अचानक एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने बताया कि सरकार गांव के मेहनती किसानों को एक विशेष योजना के तहत आधुनिक खेती के उपकरण और अनुदान दे रही है। इसके लिए किसानों को अपने खेतों का निरीक्षण करवाना था और आवेदन समय पर जमा करना था। गांव के सभी किसान खुश थे। रामलाल भी खुश हुआ, लेकिन उसने कहा अभी कुछ दिन है, कल जाकर फार्म भर दूंगा। उस दिन वह अपने पुराने दोस्त को मिलने चला गया। जब वह 2 दिन बाद पंचायत कार्यालय पहुंचा तो आवेदन की अंतिम तारीख निकल चुकी थी। अधिकारी ने कहा, रामलाल जी, आप समय पर आते तो आपको जरूर चुन लिया जाता, आपके खेत अच्छे थे। रामलाल चुपचाप घर लौट आया। वह भीतर से हिल गया। उसे पहली बार अपने आलस की असली कीमत समझ में आई और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। कुछ दिनों बाद रामलाल के बेटे को बुखार आया। डॉक्टर ने बताया कि इलाज में काफ़ी खर्चा होगा, लेकिन रामलाल के पास पैसे नहीं थे। ना तो फसल बची थी, ना ही सरकारी योजना का लाभ मिला था। तो वह टूट सा गया। एक रात वह अकेले बैठा अपने पुराने खेतों की तस्वीरें देख रहा था। हरे भरे, मेहनत से लहलहाते खेत। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद ही अपनी मेहनत की इज्जत खो दी, उसने खुद से कहा। अब और नहीं, या तो मैं फिर से मेहनत करूंगा या सब कुछ खो बैठूंगा। नया आराम। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। रामलाल फिर सूरज निकलने से पहले खेत में था, खुद हल चला रहा था, मिट्टी की जांच कर रहा था और हर काम समय पर कर रहा था। लोग कहते पुराना रामलाल लौट आया है। अब वह आलस को हर दिन हराता। दिन की शुरुआत के साथ वह खुद को कहता, आज नहीं टालूंगा। परिणाम, उस साल रामलाल की फसल ने पूरे गांव में सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया। वह बाजार गया, अच्छा दाम मिला, बेटे का इलाज अच्छे से किया और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। इस बार सरकार की और एक योजना आई और रामलाल सबसे पहले पहुंचा। अब वह और भी स्मार्ट तरीके से खेती करने लगा। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मौसम की जानकारी प्राप्त करना। उसका खेत अब गांव के बाकी किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। और एक दिन जब रामलाल अपने पोते को खेत में कुछ सिखा रहा था, तब उसके पोते ने पूछा, दादाजी, आपने इतना कुछ कैसे कर लिया? रामलाल मुस्कुराया और बोला, बेटा, आलस सबसे महंगी चीज़ है। यह सिर्फ समय नहीं चुराता, तुम्हारा भविष्य भी खा जाता है। जब तक तुम काम करते रहोगे, भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वक्त पर काम करना, निरंतरता और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलस कभी कभी आरामदायक लग सकता है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। रामलाल की तरह अगर हम समय रहते जाग जाए तो अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सकते। तो यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर डलने वाला कंटेंट आपकी सोच बदल के रख सकता है।